अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 5 प्रेशर एंड डिफॉर्मेशन इन सॉलिड चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे। ये फ़िज़िक्स क्लास 9th के 2024 सिलेबस के। तो स्टूडेंट, हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन में वो ये कह रहा है, कंसीडर स्प्रिंग विद द स्प्रिंग कांस्टेंट of 8000 Newton meter. If a force of 500 Newton is applied to the spring, what will be the displacement of spring? स्टूडेंट, हमें डिस्प्लेसमेंट बतानी है स्प्रिंग के अंदर। स्टूडेंट, मैं थोड़ा इसको पहले डिस्कस कर लेता हूँ, फिर इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट, ये कह रहा है कि हमारे पास एक कोई स्प्रिंग सिस्टम है, यहाँ पर ये मैस अटैच है, ये होल आ गया हमारे पास स्प्रिंग, एंड यहाँ पर ये किसी एक रिजिड बॉडी के साथ क्या होता है, अटैच होता है। अब हमने ये देखना है कि ये फोर्स क्या चीज़ है, कि कांस्टेंट वो जो बता रहे हैं स्प्रिंग कांस्टेंट वो क्या चीज़ है, और ये जो है फोर्स अप्लाई की है ये क्या है, और हमने एक्स डिस्प्लेसमेंट क्या फाइंड करना है। अब यहाँ पर हम ये समझते हैं कि इसके अंदर ये तीनों चीज़ें कहाँ कहाँ अप्लाई होती हैं। अगर मैं इस मैस को, क्योंकि ये स्प्रिंग अभी अनस्ट्रेच है, अभी ये खिंचा हुआ स्प्रिंग नहीं है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे मौजूद है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इस मैस के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई करता हूँ, कुछ क्या करता हूँ, फोर्स अप्लाई करता हूँ, जिस फोर्स अप्लाई करने की वजह से ये स्प्रिंग क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। अब स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ ना, मैं करता हूँ कि यहाँ से मैंने मीन पोजीशन से, मैं कहता हूँ ये ओ पोजीशन से, ये इसकी मीन पोजीशन होती है स्टूडेंट, यहाँ पर जहाँ पर मैस प्लेस होता है। मैं कहता हूँ मैंने यहाँ पर अगर फोर्स अप्लाई किया है, अपनी मीन पोजीशन पर था, अब ये स्प्रिंग क्या हो गया, थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया, और मैं इसको ऐसे एक नया बना लेता हूँ। तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से ये स्प्रिंग क्या हो गया, डिस्प्लेस कर गया, ये मैस क्या कर गया, डिस्प्लेस कर गया अपनी मीन पोजीशन से। ये ओ पोजीशन थी, ये पोजीशन थी, मैं कहता हूँ ए मीन पोजीशन है। आप जरा देखें स्टूडेंट, ये जो सारी चेंज इन लेंथ आई है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और ये एक्स होती है स्टूडेंट, ठीक है। और ये आ गई मेरे पास क्या, फोर्स जो मैंने अप्लाई की थी। अब स्टूडेंट, अगर मैं ये फोर्स छोड़ता हूँ, मैं इस स्प्रिंग को यहाँ से छोड़ दूँ, मैंने यहाँ से इसको खींचा, ये क्या होगा, स्ट्रेच हो गया, और इतना इसमें क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। ये इसकी ओरिजिनल लेंथ होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्स नॉट कहते हैं, और ये एक्स है जो डिस्प्लेसमेंट न्यू आई है। अब स्टूडेंट, मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से छोड़ देता हूँ, लीव कर देता हूँ। तो ये अब ये कहाँ चला जाता है, हमारे पास दोबारा से अपनी उसी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, मीन पोजीशन पर आ जाता है। तो स्टूडेंट, कौन सी चीज़ है जो इसको वापस अपनी मीन पोजीशन पर लाई है, तो यही है वो के कांस्टेंट। ये डिफरेंट स्प्रिंग के ऊपर डिफरेंट होता है, मतलब कि अगर इस स्प्रिंग की थिकनेस ज़्यादा है तो ये भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ये अगर कम, स्प्रिंग की थिकनेस कम है, स्टिफनेस कम है, असल में ये स्टिफनेस होती है, अगर स्टिफनेस कम है तो ये भी क्या हो जाएगा, कम। अब ये वो चीज़ है जो इस स्प्रिंग को कहाँ लाती है, दोबारा से वापस लाती है। तो स्टूडेंट, हम इसके फार्मूले की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट, इसका ये फार्मूला है, एफ फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब ये माइनस का साइन कहाँ से आ रहा है, माइनस का साइन यही बता रहा है कि जब मैंने इसको पुल किया था आगे की तरफ, तो ये इसने दोबारा से, जब मैंने इसको लीव किया तो दोबारा से अपनी मीन पोजीशन पर आ गया, मतलब कि मैंने इस तरफ फोर्स अप्लाई की थी, लेकिन स्प्रिंग अपने आप को वापस ओरिजिनल पोजीशन पर लेके जाना चाहता था, ऑपोजिट वर्क किया ना, तो स्टूडेंट इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन आता है। लेकिन हम लोग इसको सिर्फ यही यूज़ करेंगे कि हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है, तो हम ये लगा देंगे कि पॉजिटिव, मतलब सिंपल के और एक्स। अब स्टूडेंट, हमारे पास जो गिवन डेटा है वो ये है कि हमारे पास जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, मतलब कि स्प्रिंग कांस्टेंट वो कितना है हमारे पास स्टूडेंट, 8000 न्यूटन मीटर, और हमारे पास फोर्स कितनी है, फोर्स है हमारे पास 500 न्यूटन। हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है स्टूडेंट, तो हम ये फार्मूला सिंपली अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर कि F इज़ इक्वल टू के और x, फोर्स कितनी है 500 न्यूटन, और स्प्रिंग का कांस्टेंट कितना है 8000 न्यूटन मीटर, और मल्टीप्लाई बाय एक्स। ये सारी वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, इस तरफ आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो 500 न्यूटन डिवाइडेड बाय 8000 न्यूटन मीटर, न्यूटन न्यूटन से कट गया, 2 0 इस 0 से कट गए, 5 को 80 के साथ डिवाइड कर लें, 5 डिवाइडेड बाय 80, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.0625 मीटर इज़ इक्वल टू एक्स। अब ये वो इतनी डिस्प्लेसमेंट है, जब मैंने इतनी फोर्स अप्लाई की थी, कितनी 500 न्यूटन इस स्प्रिंग के ऊपर, कांस्टेंट इसका था 8
1000 न्यूटन मीटर। तो ये इसमें डिस्प्लेसमेंट कवर की होगी, मतलब ये जो एक्स है ना वो कितना आ गया होगा मेरे पास 0.0625 मीटर। आप इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बस सिंपली 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा 625 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लोग करके देख लेते हैं, ये वैल्यू है, इसको मैंने क्या कर दिया 100 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 6.2 सेंटीमीटर। तो ये मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया, सॉरी ये आपको नज़र नहीं आ रहा, ये 6.2 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। मैं एक बार स्टेटमेंट रीड कर देता हूँ। इन अ फोर्स मल्टीप्लायर अ स्मॉल पिस्टन हैज़ डायामीटर ऑफ 15 सेंटीमीटर एंड लार्ज पिस्टन हैज़ अ डायामीटर ऑफ 30 सेंटीमीटर। स्टूडेंट ये दो एक फोर्स अप्लाइड सिस्टम है, फोर्स मल्टीप्लायर सिस्टम है, जिसमें 2 एंड पर पिस्टन अप्लाई किए गए होते हैं, और जब हम एक पिस्टन पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो दूसरे एंड वाले पिस्टन के ऊपर फोर्स उतनी ही अप्लाई कर देता है। इफ़ 215 न्यूटन फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन द स्मॉल पिस्टन देन हाउ मच फोर्स विल प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज पिस्टन। अब कहता है कि अगर स्मॉल पिस्टन पर मैंने 250 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की है, तो मुझे ये बता दें कि लार्ज पिस्टन पर कितनी फोर्स अप्लाई की गई होगी। तो स्टूडेंट ये तो अभी हम एक पिक्चर बना लेते हैं जिसमें हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये असल में क्या कहना चाह रहा है। तो कुछ ऐसा सिस्टम होगा, ये आपकी बुक में भी शायद कहीं बना हो। कहता है कि यहाँ पर एक लार्ज पिस्टन है और यहाँ पर एक स्मॉल पिस्टन है। अब स्टूडेंट ये देखें यहाँ पर सारा क्या होता है, फ्लूइड इंजर्ट किया होता है। अब यहाँ से जब मैं प्रेशर अप्लाई करता हूँ पास्कल के प्रिंसिपल के ऊपर, ये उन्होंने डिज़ाइन किया होता है ये सारा हाइड्रोलिक सिस्टम। अब स्टूडेंट जब यहाँ से हम लोग कुछ प्रेशर अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो यही फोर्स एग्जर्ट होकर इस पिस्टन पर आती है और इक्वली फोर्स यहाँ पर आके क्या होती है, अप्लाइड होती है। अब स्टूडेंट जब यहाँ से मैंने कुछ फोर्स अप्लाई की, मैं कहता हूँ यहाँ से मैंने 100 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की, तो वो सारी इस फ्लूइड के ज़रिए यहाँ पर इस पिस्टन में आ जाएगी। अब हमें वो क्या कह रहे हैं कि स्मॉल पिस्टन का, इस स्मॉल पिस्टन का डाया 15 सेंटीमीटर है और लार्ज पिस्टन का डाया कितना है हमारे पास 30 सेंटीमीटर है। तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, डेटा डाया इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और लार्ज पिस्टन डाया इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। और उसने क्या किया है, फोर्स अप्लाई की है स्मॉल पिस्टन सर, मतलब स्मॉल पिस्टन पर फोर्स अप्लाई किया। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको, हम इस पिस्टन को क्या देते हैं, ये जो डाया का मैं स्मॉल डाया इसको हम क्या देते हैं जी D1 और इसको हम क्या देते हैं D2। अब जो D1 के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है उसको क्या देते हैं F1 और वो कितनी है 250 न्यूटन। और हमने क्या फाइंड करनी है, लार्ज पिस्टन पर फोर्स मालूम करनी है ना, तो उसको हम क्या देंगे F2 हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट ये देखें हमारे पास कुछ इसका फार्मूला है, वो फार्मूला कुछ ऐसे है कि F1 डिवाइडेड बाई F2 इज़ इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाई A2। अब फोर्स का तो हमें पता लग रहा है इस फार्मूले से, लेकिन ये A1 और A2 क्या है। तो स्टूडेंट ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हैं इन पिस्टन्स की, A1 इसका और A2 इसका, F1 इसके ऊपर इंसर्ट हो रही थी और F2 इसके ऊपर। अब स्टूडेंट ये देखिए ये एरिया है, तो एरिया हम कैसे निकालते हैं, अगर कोई भी सर्कल है तो हम उसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया सर्कल का पाई आर का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये देखिए ना, सर्कल है ना, सिलेंडर है, उसके ऊपर ये सर्कल का एक पिस्टन फिक्स्ड हुआ होगा, जिसको मैं क्या करूँगा पाई और इसके रेडियस के साथ अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ ना पाई को रेडियस के साथ, तो मेरे पास इसका एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर के साथ। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायामीटर से रेडियस निकालेंगे और फिर वहाँ पर स्मॉल पिस्टन्स का एरिया निकालेंगे, लार्ज पिस्टन का एरिया निकालेंगे, फार्मूला में क्या कर देंगे हम लोग इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर सॉल्यूशन इसका कर लेते हैं, स्मॉल पिस्टन रेडियस, इसको मैं नाम दे देता हूँ R1 का। ओके स्टूडेंट, तो अब ये स्मॉल डायमीटर था, यहाँ से मैं रेडियस निकाल लेता हूँ, क्या कर लूँगा इसको मैं 15 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हमें पता है कि जो रेडियस होता है वो होता है D/2 के बराबर। तो जब मैं इसको डिवाइड कर लूँगा 15 सेंटीमीटर को 2 से, 15 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है स्टूडेंट, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ, 100 के साथ सॉरी, तो अब 7.5 आ गया सेंटीमीटर में। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है 7.5 मीटर सेंटीमीटर को
तो अब हमारे पास स्टूडेंट आ गया 7.5 सेंटीमीटर, इसको चेंज करना है मीटर में। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 100 से हो गया हमारे पास डिवाइड, तो ये आंसर आ जाएगा मेरे पास 0.075 मीटर। तो ये आ गया R1। अब इसी तरह हम क्या करते हैं स्टूडेंट, R2 निकाल लेते हैं, जिसको हम कहेंगे लार्ज पिस्टन रेडियस, लार्ज पिस्टन रेडियस R2। और ये कितना है, 30 सेंटीमीटर है, डिवाइडेड बाय 2, 15 सेंटीमीटर। जब इसको डिवाइड करेंगे 100 के साथ तो 0.015 आ जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं, 15 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा, तो 0.15 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये भी आ गया हमारे पास मीटर में। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसका एरिया, A1 कैलकुलेट करते हैं, A2 कैलकुलेट करते हैं। तो एरिया 1 मतलब कि R1 के लिए स्मॉल रेडियस, स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, पाई आर का स्केयर, तो पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू आर के स्केयर की क्या वैल्यू है, स्मॉल की डालनी है, क्योंकि R1 है तो एरिया 1 है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर अगर मैं यहाँ से छोटा सा मेंशन कर दूँ तो R1 है, तो R1 का कितना है, 0.075 मीटर रेडियस है। तो इसका क्या लेना है, स्केयर ले लूँगा, 0.057 स्केयर मल्टीप्लाई 3.14, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट मेरे पास 0.0176 एरिया है। तो यहाँ पर क्या लिखूँ स्टूडेंट, मीटर स्केयर ही तो लिखना होगा, क्योंकि एरिया किस में होता है, स्केयर में होता है। तो इसके बाद हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं एरिया 2 पाई आर स्केयर, मतलब R2 का स्केयर ले रहा हूँ, तो 3.14 मल्टीप्लाई R2 ये था, तो 0.15 मीटर का स्केयर इज इक्वल टू, तो 0.15 का स्केयर आ जाएगा, और ये स्केयर आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं आंसर को 3.14 के साथ, तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.07065 मीटर का स्केयर। तो अब हम स्टूडेंट फार्मूला अपना दोबारा से रीराइट कर लेते हैं, F1 डिवाइडेड बाई F2 इज इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाई A2। अब स्टूडेंट फाइंड तो करना था, F2 फाइंड करनी है, लार्ज पिस्टन पे जो फोर्स। अगर स्मॉल पिस्टन पे F1 है तो लार्ज पिस्टन पे कौन सी हो जाएगी, F2 हो जाएगी ना। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, F1 A2, ये इधर आ जाएगा A1 F2, F2 फाइंड करना है, तो A1 को इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या कर देंगे, डिवाइड। तो F1 A2 डिवाइडेड बाई A1, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगी F2। तो स्टूडेंट इस फार्मूला में वैल्यू पुट करता हूँ, इस जगह में F1 में वैल्यू पुट करनी है ना पहले। तो F1 की क्या वैल्यू थी, F1 की वैल्यू थी 250 न्यूटन मल्टीप्लाई एरिया 2, एरिया 2 की क्या वैल्यू आई है, ये 0.07065 मीटर का स्केयर डिवाइडेड बाय एरिया 1, एरिया 1 की वैल्यू ये है 0.0176 मीटर का स्केयर, मीटर का स्केयर मीटर के स्केयर के साथ काट गया, एंड में खाली यूनिट बचेंगे न्यूटन के, तो वही फोर्स होगी हमारे पास। तो इस सारे को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट इस वैल्यू को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 108.5 न्यूटन। तो हम कह देंगे कि अप्रॉक्सीमेटली जो हमारी बुक में आंसर है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 1000 न्यूटन। तो हम कह देंगे कि अप्रॉक्सीमेटली हमारा आंसर इसके बिल्कुल एक्यूरेट इक्वल आया। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आज के इस लेक्चर में आपको ये दोनों क्वेश्चंस अंडरस्टैंड हो गए होंगे, और अगर कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।